मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है कोरोना संकट के बीच देश के अन्नदाता पर नई मुसीबत लाया टिड्डी दल। बचपन को याद करते करते हमारे चेहरे पर अचानक एक मुस्कुराहट सी दौड़ जाती है और हम रोमांचित हो उठते हैं उन यादों और किस्सों को याद कर। वैसे तो बचपन का हर लम्हा अपने आप में बेमिसाल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत यादगार बन जाती है और वह ताउम्र किसी न किसी मोड़ पर सामने आती रहती है। आजकल देश के विभिन्न राज्यों पर टिड्डी दल के हमले हो रहे हैं। इसी टिड्डी दल नाम से याद आते हैं बचपन के वे दोस्त जिनका संबोधन हम असली नाम से ना करके अन्य मजाकिया ना उपनाम से कर देते थे। सबसे ज़्यादा डर करने वाले अर्थात बातूनी या बेवजह हर कहीं घुसपैठ करने वाले मूर्ख दोस्त को मजाक में सभी टिड्डा कहकर संबोधित करते थे। तब टिड्डा एक मजाक लगता था, लेकिन पता नहीं था एक दिन असली टिड्डे दुनिया के लिए आफत बन जाएगी। ठीक है, एक अकेला मूर्ख इंसान समाज के लिए इतनी बड़ी आफत नहीं होता, लेकिन इन्हीं मूर्खों को यदि दल बन जाए तो वह समाज रूपी फसल को फटाफट चट करते देर नहीं लगाता। यह भी सच है कि एक अकेला टिड्डा कुछ नहीं कर सकता, वह तो पत्ते और तने खाता है, लेकिन जब यह टिड्डा झुंडों या दल बल के साथ आता जाता है तो भारी तबाही मचाता है। तब यह तने और पत्ते ही नहीं पूरी फसलों को भी चट कर जाता है। टिड्डों के इसी समूह और दल को टिड्डी दल कहा जाता है। इस वक्त मानवता के लिए खतरा बन चुके कोरोना वायरस से पूरा विश्व एकजुट होकर निपट रहा है। एक अकेले कोरोना से निपटने के लिए हर कोई विशेषज्ञ बन चुका है, लेकिन इसी दौर में टिड्डी दल से निपटने के लिए कोई संगठित नजर नहीं आ रहा। शायद समाज के हर वर्ग यह सोच रखते हैं कि टिड्डी दल से तो किसानों को ही नुकसान होगा, उन्हें क्या। लेकिन वे भूल जाते हैं कि किसान द्वारा उत्पादित किया हुआ तभी खाएंगे जब टिड्डी दल से कुछ बचा पाएंगे, और बचेगा सभी के संयुक्त प्रयासों से ही। एक अकेले टिड्डी को तो पक्षी भी अपना खुराक बना लेते हैं, लेकिन इसके दल में इतना बल है कि ये टिड्डी दल एक दिन में लगभग 90 मील तक की दूरी तय कर सकता है। औसत रूप में एक छोटा टिड्डी का झुंड एक दिन में इतना खाना खा जाता है जितना 10 हाथी, 25 ऊंट या 2500 व्यक्ति खा सकते हैं। टिड्डियों पत्ते, फूल और फल, बीज, तने और उगते हुए पौधों को खाकर नुकसान ही नहीं पहुंचाती है, बल्कि ये समूह में पेड़ों पर बैठती है तो इनके भार से पेड़ तक भी टूट जाते हैं। इन्हीं टिड्डी दल को दुनिया का सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट माना गया है, जिसमें लगभग 4 करोड़ टिड्डों का एक झुंड होता है। आज फसल विनाशक टिड्डी दल के दोहरे खतरे ने सभी के चेहरों पर चिंताओं की लकीरों को उकेर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व अन्य राज्यों में टिड्डों ने खेतों को तबाह करना शुरू कर दिया है। विश्व में टिड्डियों की निम्नलिखित 10 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है: रेगिस्तानी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, इटालियन टिड्डी, मोरक्को टिड्डी, लाल टिड्डी, भूरी टिड्डी, दक्षिणी अमेरिकन टिड्डी, ऑस्ट्रेलियाई टिड्डी, वृक्ष टिड्डी इत्यादि। भारत में केवल 4 प्रजातियां अर्थात रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी, वृक्ष टिड्डी पाई जाती है। रेगिस्तानी टिड्डी भारत में और इसके आसपास अन्य महाद्वीपों के बीच सबसे प्रमुख नासी जीव प्रजाति है। भारत में टिड्डी दल के हमलों से बचाव के लिए
टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना LWO 1939 में की गई थी। संगठन की रिपोर्ट बताती है कि 1964 में 4, 1968 में 167, 1970 में 2, 1973 में 6, 1974 में 6, 1975 में 19, 1976 में 2, 1978 में 20, 1983 में 26, 1986 में 3, 1989 में 15, 1993 में 172, 1997 में 4 टिड्डी झुंडों के आक्रमणों की संख्या थी। ग्रामीणों को टिड्डी पकड़ने के बदले नगद पैसे दिए जा रहे हैं। संगठन का अनुमान है कि 1926 से 1931 के बीच टिड्डियों के हमले से लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ, जो 100 साल के दौरान सबसे अधिक है। इसी तरह 1940-46 और 1949-55 के दौरान 2 बार टिड्डियों का हमला हुआ और दोनों बार लगभग 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1959 से 1962 के चक्र में केवल 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि 1962 में कोई टिड्डी प्लेग चक्र नहीं आया। इसके बाद 1978 और 1993 में टिड्डियों का हमला हुआ, जिसमें 1978 में 2 लाख और 1993 में लगभग 7 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया। कोरोना काल में देश के नागरिकों ने जिस तरह अति चिंता जाहिर कर कोरोना चिंता को और बढ़ाने का काम किया, उससे भी टिड्डी दल के हमलों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया है। जिस प्रवासी मजदूरों के कंधों पर विभिन्न राज्यों के फसलों की रखवाली का जिम्मा था, उनका एक काम प्रवासी टिड्डी दलों के हमलों से फसलों का बचाव करना भी था। लेकिन प्रवासी मजदूरों पर टिड्डी दल नहीं बल्कि राजनीतिक दल भारी पड़ गए। मजदूर तो लौट चले अपने अपने प्रदेश, परंतु पीछे रह गए अकेले किसान, जिन्हें शायद ही कोई दल गंभीरता से ले, क्योंकि सभी के लिए कोरोना का रोना ही इस दौर में प्राथमिकता है। भविष्य में इस बात की क्या गारंटी है कि जो कोरोना से बच जाएगा वह खाद्यान्न की कमी के चलते भूख से ना मरे। टिड्डियों की रोकथाम के लिए बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे दवाएं स्प्रे करना, जिनमें टिड्डी दल को इकट्ठे करने पर फ्लेम थ्रोअर से जलाना। इसी तरह थालियां, ढोल, नगाड़े, लाउड स्पीकर, डीजे आदि दूसरे देसी तरीकों के माध्यम से शोरगुल मचाकर भी टिड्डी दल को भगाने के तरीकों की सहायता ली जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए एक अनूठी पहल की है, जिसमें न केवल टिड्डियों को छुटकारा ही मिलेगा, बल्कि इन टिड्डियों के टुकड़ों में मुर्गियों के चारे में मिलाकर भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रामीणों को टिड्डी पकड़ने के लिए नगद पैसे दिए जा रहे हैं। बात मुर्गियों तक ही सीमित नहीं, टिड्डी प्रोटीन से भरपूर होती है और इतिहास बताता है कि यमन में अकाल के दौरान प्रशासन ने लोगों को टिड्डी खाने के लिए प्रोत्साहित किया था। देश में लोगों को जरूरी नहीं प्रोटीन टिड्डियों ही उपलब्ध हो, लेकिन हम अपनी फसल को इन टिड्डी दलों से बचा लें तो हमारी प्रोटीन उन खाद्यान्न से भी पूरी हो सकती है। किसानों को प्रशिक्षित करके टिड्डी दलों को जालों या अन्य साधनों से पकड़कर मुर्गी पालन उद्योग के लिए भरपूर खुराक उपलब्ध करवाई जा सकती है और इस प्रक्रिया से किसानों की आजीविका में भी वृद्धि होगी। एक तरफ उसके लिए टिड्डी दल आफत की बजाय आय का एक साधन बन सकता है, दूसरी तरफ मुर्गी पालन के लिए भोजन का स्रोत बन जाएगा। परंतु इसके लिए टिड्डी दल नहीं, अन्य दलों को अपने इच्छा बल से पहल करनी होगी। धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर अरुण कुमार। बरसात के मौसम में होते हैं खतरनाक हादसे। यह कुछ सावधानियां बचाएगी आपकी जान। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। मॉनसून ने देश के हर इलाके में दस्तक दे दी है। बरसात का मौसम घर के अंदर से जितना ही ज्यादा अच्छा लगता है, उतना ही सड़कों पर यह ड्राइविंग के लिए खतरनाक होता है। दरअसल बरसात के मौसम में गाड़ी चलाना काफी मुश्किल होता है, खासकर तब जब तेज बारिश हो रही हो। ऐसे में सड़क हादसों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या मुश्किल समय में हमारी गाड़ी के अंदर वो जरूरी सामान मौजूद है जिनकी हमें मुश्किल की घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आज हम आपको
उन 3 सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको बरसात के मौसम में दुर्घटना से बचाएंगी। सर्विस। आम समय के मुकाबले बरसात के मौसम में कार में ज्यादा खराबी आने की संभावना होती है। ऐसे में अपनी कार की सर्विस जरूर करा लें। इससे भारी बारिश के दौरान आपको कार के अंदर होने का डर नहीं सताएगा। टायर। बरसात में गाड़ी के स्लिप होने का खतरा काफी बढ़ जाता है, इसीलिए सबसे पहले अपनी गाड़ी के टायर का ग्रिप चेक करा ले। अगर यह घिस गया है तो इसे तुरंत बदल ले। दरअसल बरसात में सड़कें गीली होती है, जिससे गाड़ी के फिसलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। वहीं कीचड़ और गड्ढों में कार के पुराने पहिए आपको परेशानी में डाल सकते हैं। ब्रेक। बरसात के मौसम में ब्रेक को कोई कैसे भूल सकता है। हालांकि हमें ब्रेक की जांच तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन बरसात के समय इसकी जांच करवाना बहुत जरूरी है। दरअसल बरसात के मौसम में सड़कों पर ब्रेक लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्रेक सही समय पर लगे, इसके लिए जरूरी है कि ब्रेक की जांच करा ली जाए। टूल्स। बरसात के मौसम में जरूरी है कि आपकी गाड़ी में सही टूल्स और सामान मौजूद रहे। अपनी कार में मेडिकल किट, USB चार्जर, टॉर्च, रस्सी, पावर बैंक के साथ जरूरी औजार जरूर रखें। इसके अलावा गाड़ी के अंदर चिप्स और बिस्किट के पैकेट भी रखें, जिससे अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है तो आपके पास मदद बुलाने और लंबे समय गुजारने के लिए जरूरी चीजें मौजूद हो। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।